Assalamualaikum everyone, welcome to the Phone World Live and finally the device, the most awaited device of 2018 यानी कि Oppo Find X का रिव्यू is finally here. So viewers, finally आज पूरा एक हफ्ता यूज़ करने के बाद मैं आपके साथ इस डिवाइस का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, वेदर वो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली कैमरा, क्योंकि कैमरा ही की सबसे ज़्यादा हाइप थी। तो मैं इसके कैमरा सैंपल्स भी इसके अंदर डालूंगा ताकि उन कैमरा सैंपल्स के थ्रू आप इसके कैमरा को इजीली जज कर पाएँ। इट्स वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रेटेड डिवाइस जिसका स्कोर इतना ज़्यादा था Antutu में, एंड इवन उसके टेस्ट रिजल्ट के बाद लिखा हुआ आया था कि इट बीट्स ऑलमोस्ट 99% ऑफ द डिवाइसेस। तो आप ये कह सकते हैं कि ये डिवाइस वाकई में फ्लैगशिप डिवाइस है और फ्लैगशिप की क्वालिटी सारी रखती है। सो द डिवाइस कम्स अप विद द Qualcomm Snapdragon 845 अलॉन्ग विद द Adreno 630। और अगर स्टोरेज की तरफ देखा जाए तो यू कैन सी द डिवाइस हैज़ 8GB रैम अलॉन्ग विद 256GB की रोम, जो कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। 6.4 इंचेस इसका डिस्प्ले और तकरीबन सारा ही डिस्प्ले अगर आप हाथ में इसे पकड़ेंगे तो इट फील्स लाइक एज इफ यू आर जस्ट होल्डिंग द डिस्प्ले, क्योंकि स्मार्टफोन का बेजल बिल्कुल छोटा सा टाइनी सा बेजल है और इवन इसके एजेस भी आप देख सकते हैं बड़े मज़े के कर्व्ड से एजेस हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं आपको ना टॉप पर ना साइड्स पर बिल्कुल छोटा सा बेजल है। तो इसकी वजह से रेजोल्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 1080x2340 का रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है, जिसकी PPI और DPI भी काफ़ी अच्छी है। कलर जिसके मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं और स्पेशली जब आप इससे गेमिंग, इवन आप इससे जब अल्ट्रा HD की वीडियोस देखेंगे तो काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस होगा। और सेंसर्स भी इस डिवाइस के अंदर आपको तकरीबन सारे सेंसर्स मिल रहे हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट का सेंसर आपको इस डिवाइस में नहीं मिल रहा, जो कि कुछ रूमर्स थी, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि इस डिवाइस के अंदर प्रॉबली चांस है कि ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिले, लेकिन वो आपको इस डिवाइस में नहीं, Vivo Nex में मिलेगा। लेकिन अनलॉकिंग के लिए इसका मुझे फिंगरप्रिंट से ज़्यादा इसका फेस स्कैनर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है और इसकी क्वालिटीज़ क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। फाइनली अगर कैमरास की तरफ देखा जाए तो बैक पर आपको मिलते हैं दो कैमरास, जिनमें से एक 16 मेगापिक्सल का लेंस है और एक 20 मेगापिक्सल का लेंस है, और ऑन दी अदर हैंड फ्रंट साइड पर आपको मिला है 25 मेगापिक्सल का लेंस। सो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने इसको यूज़ करने के बाद मेरे टॉप मोस्ट फेवरेट फीचर्स जो मुझे इससे एक्सपीरियंस हुए हैं, उनमें से सबसे मज़े का इसका मुझे फेस अनलॉक लगा है, जो कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी दिखाया था थोड़ा सा टेस्ट करके। क्योंकि फेस अनलॉक मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि इसके कैमराज थोड़ा सा मैंने सोचा था कि शायद निकलने में थोड़ा टाइम लेंगे, फिर फेस रिकग्नाइज़ करेंगे, लेकिन विद इन नैनो सेकेंड्स इट कम्स अप एंड इट डिटेक्ट्स द फेस और फिर वापस अंदर चले आते हैं, जो कि आई थिंक सिर्फ नैनो सेकेंड का प्रोसेस है टोटल। और इवन आप इसको ज़ीरो लाइटिंग, बिल्कुल ज़ीरो लाइटिंग में भी मैंने बाकी डिवाइसेस भी यूज़ किए हैं जिनके अंदर फेस अनलॉक होते हैं, लेकिन उनके अंदर भी ऐसा होता है कि जैसे आप पावर बटन दबाते हैं तो उनकी स्क्रीन लिटअप होती है, और उसकी स्क्रीन लिटअप होने के बाद जो लाइट आती है उससे आपका फेस डिटेक्ट होता है। लेकिन इसके अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा सेंसर है, जैसे कैमरा में मे बी नाइट विजन या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से बिल्कुल ज़ीरो लाइटिंग, जब कमरे में बिल्कुल अंधेरा होता है रात के टाइम, आप इसके पावर बटन को दबाएंगे ऑटोमेटिकली कैमरा ऊपर आता है एंड इवन विद जीरो लाइटिंग आपके फेस को डिटेक्ट करके वापस अनलॉक कर देता है स्क्रीन को, जो कि अभी मैंने बाकी किसी भी फ्लैगशिप डिवाइस में नहीं देखा। तो ये तो मुझे फीचर बड़ा मज़े का लगा। और इवन इसका फेस रिकग्निशन इतना ज़्यादा फास्ट और इतना एफिशिएंट है कि जैसे ही आप अपना स्मार्टफोन किसी भी सरफेस पर एक झलक सिर्फ ये देखता है आपका फेस डिटेक्ट करने में, और किसी भी एंगल से, वेदर वो लाइटिंग जैसी मर्जी हो, बैक से लाइट आ रही हो, बेशक आपने स्मार्टफोन अपने पॉकेट से निकाला या फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेता है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बाकी स्मार्टफोन्स का फेस अनलॉक इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता। लेकिन इस कैमरास के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि जब थोड़ी सी डार्क लाइटिंग होती है तो इसका कैमरा थोड़ा सा लैग होता है, या मे बी स्पेसिफिकली इस डिवाइस में इशू है या मे बी सॉफ्टवेयर इशू है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे इसका सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा तो इसका इशू ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब लाइटिंग थोड़ी सी लो होती है तो कैमरा में जो लैग है थोड़ा वो बढ़ जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए फ्लैगशिप डिवाइसेस में, लेकिन आई थिंक वो ख़त्म हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। लेकिन व्यूअर्स, ऑब्वियसली आप इन कैमरा सैंपल से देख सकते हैं इसकी क्लैरिटी, मैं तो इसके कैमरा का फ़ैन हो गया। और व्यूअर्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड अबाउट द कैमरा ऑफ दिस डिवाइस, तो मैं अलग से भी एक वीडियो सिर्फ कैमरा सैंपल्स की इसकी रिकॉर्ड करूँगा, और इसके अंदर आप कैमरा सैंपल जिसके देख सकेंगे, डिफरेंट शॉट्स, नाइट शॉट्स, स्टेबलाइजेशन टेस्ट वगैरह, तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूँगा, आप उसको क्लिक करके इसकी कैमरा सैंपल्स को देख सकेंगे। और अगर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो व्यूअर्स, इसके अंदर ऑब्वियसली आप इसका एक तो 3D रेंडरिंग से इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो लैग था और काफ़ी अच्छी फ्रेम्स पर सेकंड थी, और इवन गेमिंग में भी आप इसके अंदर बिल्कुल ज़ीरो लैग के साथ खेल सकते हैं, HDR पर फुल HD ग्राफिक्स के साथ खेल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जब आप ज़्यादा देर तक गेमिंग करेंगे तो जैसे बाकी डिवाइसेस में भी, मैंने P20 Pro में भी एक्सपीरियंस किया था, Honor 10 में भी काफ़ी ज़्यादा हीटअप इशू था, तो इस डिवाइस में भी जब आप तकरीबन घंटा या 1.5 घंटा कंटिन्यूसली गेमिंग करेंगे फुल ब्राइटनेस के साथ और इंटरनेट के साथ, तो आपकी डिवाइस हीटअप हो जाएगी, और उसके बाद जो लैग होता है वीडियो के दौरान वो आपको गेमिंग में भी मिलेगा, जो कि उसके बाद आप वीडियोज़ भी प्ले करेंगे तो उसके दौरान भी थोड़ा बहुत लैग आप फील करेंगे।
और फाइनली अगर डिज़ाइन की तरफ देखा जाए तो हाँ, फ्लैगशिप तो है और फ्लैगशिप की वाकई में लुक भी देता है। एक बात है कि काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी सी है डिवाइस, इवन हैंडलिंग भी के दौरान भी काफ़ी बार डर लगता है कि आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी, क्योंकि आप इसके एजेस देख सकते हैं कर्व तो हैं, जो कि अच्छी बात तो है, आपको डिस्प्ले मज़े का लगता है, लेकिन कर्व्ड एजेस का एक थोड़ा सा फ्लॉ है कि आप जैसी किसी सरफेस पर भी रखेंगे फ्लैट तो भी डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्लिप होती है। तो हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड बी रियली केयरफुल, क्योंकि इसके ऊपर मोटराइज मशीन भी है, अगर उसको कोई डैमेज हो गया तो इट कैन कॉस्ट यू अ लॉट। सो बेटर है कि आप इसको अगर परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो इसको बहुत ध्यान से रखें। तो बाकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इसके टॉप पर जो सेक्शन है उधर आपको मिल रहा है एक एक्सटर्नल माइक और बॉटम में आपके पास स्लॉट्स अवेलेबल हैं सिम की, जिनमें से 2 नैनो सिम स्लॉट्स हैं और दोनों एक साइड पर ट्रे की आप देख सकते हैं। सिम 1 और सिम 2 की स्लॉट्स हैं, यानी कि आप एक साइड पर सिम 1 रखेंगे, सिम 2 और फिर इसको इंसर्ट करेंगे। बॉटम में इसके स्पीकर्स, इसका प्राइमरी माइक अवेलेबल है और उसके साथ ही USB Type-C की पोर्ट आपको मिल जाएगी। और हाँ, USB Type-C से याद है, इसके चार्जिंग भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाती है, ये तकरीबन 1 घंटे में आपका स्मार्टफोन फुली चार्ज हो जाता है 100%। और इसकी बैटरी टाइमिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मैं इसके अंदर कंटिन्यूसली काफ़ी देर तक कैमरा यूज़ कर रहा था, गेमिंग भी की, वीडियोज़ देखी, तब भी ये डिवाइस की बैटरी आराम से 1 दिन निकाल गई थी। राइट साइड की तरफ पावर की है और लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम कीज़ मिल रही हैं। सो व्यूअर्स, ये हैं इसकी कैमरा सैंपल्स और आप इससे इसकी क्लैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्पेशली नाइट शॉट्स हम आना थोड़ा सा देर लगाते हैं, कैप्चर होने में थोड़ा सा और फोकस होने में थोड़ा सा मसला है, लेकिन आई थिंक वो सॉफ्टवेयर इशू है, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इसका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन रात के टाइम के शॉट्स की आप इवन क्लैरिटी चेक कर सकते हैं। मैंने इतनी क्लैरिटी इवन बड़ी फ्लैगशिप डिवाइसेस बाकी में नहीं देखी। इवन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्लियर विजिबल नज़र आ रहे हैं। ये था Oppo Find X का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको तकरीबन सभी कुछ समझ आ गया होगा इस डिवाइस के बारे में, लेकिन स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिवाइस तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। और अगर मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दूँ इस डिवाइस के बारे में, तो व्यूअर्स ऑब्वियसली मुझे डिवाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। प्राइस रेंज इसकी ज़्यादा है माना, लेकिन तो मेरे ख्याल से तो ये प्राइस इसकी वर्थ इट है टोटली, क्योंकि आपको इतनी अच्छी डिवाइस, इतने अच्छा हार्डवेयर, कैमरा, तकरीबन सारे एस्पेक्ट से डिवाइस में कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। तो फाइनल मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में डिवाइस को परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो कर लें, लेकिन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको यूज़ करना होगा। इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बार ये डिवाइस स्लिप होते होते बच गई मुझसे भी। और इवन आप इसको फ्लैट सरफेस पर भी रखेंगे तब भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये डिवाइस ऑटोमेटिकली मूव करती रहती है ज़रा सा भी अगर सरफेस टेढ़ा हो। और व्यूअर्स, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट मोर अबाउट द गेमिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस डिवाइस, तो आप ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा और इसकी वीडियो में मैं अलग से अपलोड करूंगा, जिसके अंदर सिर्फ आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा इस डिवाइस का। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रिव्यूज, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।